नमस्कार, मैं हूं कुमार मंगलम आर्या और आयुर्वेद टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो आयुर्वेद को लेके बीएमएस को लेके बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही इस वीडियो में मैं कुछ वैसे लोगों को जवाब भी देना चाहता हूं जो अक्सर बीएमएस या आयुर्वेद को कमतर आंकते हैं या फिर आसान आंकते हैं, इस तरह की बात है। तो इसको लेके मेरे मन में कुछ ज़्यादा ही, आप कह सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा हूं मैं, या फिर उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो लोग बीएमएस या आयुर्वेद के बारे में इसके क ख ग को भी नहीं जानते, एबीसीडी भी नहीं जानते इसकी, वो इसकी आकलन करने लगते हैं इस तरह की बात, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आज आयुर्वेद से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे ट्रूथ्स रिवील करने जा रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना जा रहा हूँ जो, अगर आप बीएमएस पढ़ना चाहते हैं, अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट होना चाहते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो कोई लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि आयुर्वेद जो भी हमारे संहिता है, जो भी हमारे ग्रंथ है, उनमें संस्कृत लिखा है या फिर हमें बस श्लोक रटना होता है, इस तरह की बात, श्लोकाज जो हमारे पास होती है वो संस्कृत में लिखी है। तो इस लैंग्वेज से अगर किसी को प्रॉब्लम है, हमारे श्लोकाज से अगर किसी को प्रॉब्लम है, इस तरह की बात है, तो मैं उसे बता दूं कि आप जाके गूगल पे अभी मेरी वीडियो को पॉज करके सर्च कीजिए, व्हाट इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। तब आपको समझ में आएगा कि संस्कृत जो है उसकी क्या वैल्यू है, जिसे आप कमतर आंक रहे हैं या जिसको लेके आप आकलन कर दे रहे हैं बीएमएस की, केवल संस्कृत लैंग्वेज के कारण। सो आपको जाके सर्च करनी चाहिए कि व्हाट इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, और नासा जो है वो किस लैंग्वेज को यूज कर रहा है। दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि अगर किसी को ये लगता है कि बीएमएस की पढ़ाई करनी आसान है, या फिर यहाँ ऐसे ही वैद्य या डॉक्टर हम बन रहे हैं बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने, या फिर हम बस वही संहिता ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ है ही नहीं, ऐसी बात आपको लगती है, हमारी कोई मेहनत नहीं है, तो हम आपको बता दें, बीएमएस फर्स्ट ईयर में हमें भी वही मॉडर्न फिजियोलॉजी, वही मॉडर्न एनाटॉमी, वही बुक्स पढ़नी होती है, वही सारी प्रैक्टिकल्स, वही सारे एक्सपेरिमेंट, वही डेड बॉडी की हम भी डिसेक्शन करते हैं। और ये सारे मॉडर्न एस्पेक्ट्स के साथ साथ हमें आयुर्वेद के सारे जो भी हमारे लिटरेचर्स हैं, अष्टांग हृदयम है, पदार्थ विज्ञान है, इन सब को भी हमें पढ़ना होता है। यानी कि हम आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी पढ़ते हैं। तो इतना समझ लीजिए, मेहनत जो है ना यहाँ कहीं ज्यादा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ सब कुछ आसान है, अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आसानी से यहाँ कुछ भी आपको मिलने वाला है, या बहुत आसानी से आप इसमें कुछ बढ़िया करने वाले हैं। यहाँ मेहनत किए बिना कुछ नहीं होने वाला, आपको डबल मेहनत करनी है। यहाँ क्या है मॉडर्न के अंदर, आप सेकंड ईयर में क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए आपने वहां फीवर पढ़ा, हमें यहाँ फीवर और ज्वर दोनों पढ़ना है। आपने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ी, हमें यहाँ पे राजयक्ष्मा ट्यूबरक्लोसिस दोनों पढ़नी है। आप आईबीएस पढ़ रहे हैं, आईबीएस की ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, हमें आईबीएस गृहिणी रोग दोनों पढ़नी है। इस तरह की चीजें, हर सारे रोग की पैथोजेनेसिस जो भी है, वहां हमें उसकी आयुर्वेद में उसकी संप्राप्ति पढ़नी होती है। हमें उसकी चिकित्सा आयुर्वेद के अनुसार भी देखनी है, हमें उसकी चिकित्सा मॉडर्न के अनुसार भी देखनी है। मॉडर्न फार्मेकोलॉजी तो पढ़ना ही है, हमारे सिलेबस में है। उसके साथ ही साथ हमें आयुर्वेद के जो प्लांट बेस्ड फार्मेकोलॉजी है, उसके अंदर हमें लगभग 400 प्लांट्स के सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके बोटनिकल नेम, उनके ड्रग एक्शन, उनके यूज, उनके मात्रा, सब कुछ। उनके उसके अलावा आयुर्वेद में जो मिनरल बेस्ड ओरिजिन के जो भी ड्रग्स होते हैं, उसको रस शास्त्र के अंदर हमें पढ़ना होता है। उसके अंदर सारे ओड्स, सारे मेटल्स, जिनसे हमें जो भी ड्रग्स प्रिपरेशन करने हैं, उनके वर्क, उनके एक्शन, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट, उनकी प्यूरिफिकेशन, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी मात्रा, सब कुछ पढ़ना होता है। मैं केवल सेकंड ईयर की बात बता रहा हूं मैं इतना आपको। इसके साथ ही जितने भी संहिता ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सारे संहिता ग्रंथ हमें पढ़नी होती है। और जो आपको ऐसा लग रहा है ना, इस वर्ल्ड में जितने भी आप ट्रीटमेंट देख रहे हैं, सर्जरी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिन आयुर्वेद से। सारी की सारी सर्जरी जो है ना, आयुर्वेदा में आप कह सकते हैं सुश्रुत संहिता के अंदर ऐसे समाहित कर लेगा आपकी आज के मॉडर्न सारी सर्जरी को। सारे के सारे सर्जरिकल जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी प्रोसीजर हैं, उन सब के सबको सुश्रुत संहिता ने उल्लेख किया। यहाँ तक कि मॉडर्न जो प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, आपकी प्लास्टिक सर्जरी का नासा संधान के रूप में सुश्रुत संहिता में आज से हजारों साल पहले ही उल्लेख कर दिया गया है, इस तरह की बात। तो कहीं ना कहीं जो बेस है ना, वो यही है, यही संहिता, यही ग्रंथ, इन्हीं से निकले सब। ये चाहे तो इन सबको अपने अंदर समा सकता है, पर बाकी कोई भी मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है जो आयुर्वेद को अपने अंदर समा सके। और आयुर्वेद और बीएमएस को लेकर अगर कोई डिफेम फैला रहा है, तो ये वही लोग हैं जो इस आयुर्वेदा में या फिर बीएमएस में आने के बाद भी जो उनकी इच्छा है वो कहीं और ही लगी होती है। इसको पढ़ने के बजाय, इस पे ध्यान देने के बजाय, इसमें एनालिसिस करने के बजाय अपने वो क्या करते हैं, कहीं और ध्यान देते हैं। और जब टाइम बीत जाता है, 2 साल 3 साल, बस वो एग्जाम पास कर रहे होते हैं, जब उनको होश आता है तो उन्हें आयुर्वेद का कुछ भी
पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। तो ऐसे लोग ही हैं जो कुछ दवाएं रट लेते हैं, कुछ ट्रीटमेंट रट लेते हैं, सिम्टम रट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे चल के इलाज करते हैं, अपनी रोजी रोजगार चलाते हैं, और फिर यही लोग हैं जो आयुर्वेद को और बीएमएस को बदनाम करते हैं। आप जब आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, इतना डीप साइंस है ना, जो आपकी पूरी लाइफ स्टाइल के साथ आप अलग से, आज के डेट में लोग क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने डाइट के लिए अलग से जाते हैं भाई, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, अलग अलग पैथी है, लोग ऐसे कर रहे हैं। आयुर्वेद सारी की सारी आपकी जीवन शैली, किस मौसम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपकी सारे आहार विहार जो भी है, ऑल एक्टिविटीज, उनके साथ सारे के सारे ट्रीटमेंट जो कुछ भी है, सबको अपने अंदर समाहित किए। ये बहुत ज्यादा ही डीप और एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। अगर आप इसके अंदर मेहनत करेंगे, आप अपनी जो एफर्ट्स हैं अगर इसमें सच में लगाएंगे, तो कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं आने जा रही है। अगर आप इसे प्यार करेंगे तो बदले में इससे आपको प्यार और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब जरूर मिलेगा। ये मेरा मानना है, और ये मैं बिल्कुल पूरे दिल से कह रहा हूं। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं ऐसे लोगों से कह रहा हूं कि बिना जाने बिना समझे टिप्पणी आयुर्वेद या बीएमएस पे आप ना करें, क्योंकि आप इसकी वैल्यू, इसकी जो भी अपनी थेसिस है, जो इसकी थ्योरी है, उसको आप नहीं समझ रहे हैं। तो आप प्लीज इसे डिफेम ना करें, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी साइंस कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। अगर वो साइंस है तो वो खराब हो ही नहीं सकता, सीधी बात है। तो आप इसे डिफेम करना बंद करें और दूसरे बच्चों को डिमोटिवेट करना बंद करें, क्योंकि ऐसा है कि हर बच्चे के पास अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ, कम मार्क्स पे बीएमएस मिलता है, इसलिए बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये इंफीरियर सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम मार्क्स पे मिलना या ज्यादा मार्क्स पे मिलना डिपेंड करता है मार्केटिंग पे। जो आपकी मॉडर्न टेक्निक्स है, जो भी आपकी मॉडर्न पैथी है, उसकी मार्क्स ज्यादा इसलिए जा रही है क्योंकि उसमें आज के डेट में समाज में उसकी जो वैल्यू है ना, वो आप बात करें मार्केट वैल्यू, वो ज्यादा है। इट डजेंट मीन कि उसमें ही ज्ञान सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला, आप यहाँ कुछ अच्छे डॉक्टर या अच्छे वैद्य नहीं बनने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरी इन बातों से किसी को बुरा लगा हो या ठेस पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बट यही जो मेरी बातें थी मन की, मैं आपसे कहना चाह रहा था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को आप इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आयुर्वेदा या बीएमएस से आप जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।